गिरधर नागर कहती मीरा सूरत श्याम लुभाया। गिरधर नागर कहती मीरा सूरत श्याम लुभाया। गिरधर नागर कहती मीरा सूरत श्याम लुभाया। तुकाराम और नाम देव ने विठल विठल गाया। गोविंदा हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोली बांके बिहारी लाल की। कम से कम जयकारा तो प्लीज लगा। राधे रानी सरकार की जय हो। आइए आप सभी ममतामयी करुणामयी माताएं एवं बहनें, हमारे सभी भाई बंधु एवं मेरी आवाज यहाँ तक भी पहुँच रही है, समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासी और हमारे सभी साथी सहयोगी सभी को व्यासपीठ से सादर प्रणाम स्वीकार हो। इस सृष्टि के जगत नियंता परम पिता परमात्मा श्री गोविंद जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन एवं प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी बहुत ही सुंदर आज तृतीय दिवस की कथा को बड़े ही शांति एवं आनंद के साथ श्रवण करने के लिए आप सभी बैठे हैं और थोड़ा विलंब हुआ है आज आने में। अद्भुत है हर एक ईश्वर की छटा, अद्भुत है प्रभु की ये माया, ये सूर्य, ये चंद्र, ये तारागण सभी उस अनंत अनंत ईश्वर की महिमा का बखान कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा की महिमा कोई कर ही नहीं सकता है। परमात्मा की महिमा करने के लिए तो शब्द ही नहीं है। किन शब्दों में उस ईश्वर की महिमा की जाए, निशब्द है, परंतु फिर भी किया तो जाता ही है ना। आप सोचो
यदि आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, आपका पॉकेट कहीं रास्ते में गिर जाए और सामने से यदि कोई व्यक्ति आ रहा है, आपको नहीं पता चला, और सामने से वो व्यक्ति आए और आपका पॉकेट उठा के दे दे, तो आप उसका कितनी बार धन्यवाद करते हो? करते हो कि नहीं? करते हो ना? कि मैं नहीं जान पाया, मुझे नहीं पता चला, परंतु आपने मेरी उस वस्तु को, मेरे उस पॉकेट को आपने उठाकर मुझे दिया। उसके लिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, पता नहीं कितनी बार उसका धन्यवाद करते हो, थैंक यू बोलते हो। लेकिन आप सोचो, आपको परमात्मा ने, ईश्वर ने ये इतना सुंदर अद्भुत शरीर दिया है जिससे कि आप सब कुछ कर सकते हो, और ये मानव का शरीर जिसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। ऐसे मानव शरीर को पाकर भी आपने क्या कभी उस परमात्मा को धन्यवाद दिया है? क्या उस परमात्मा को आपने कभी थैंक यू बोला है कि भगवान, आपने मुझे इतना सुंदर ये मानव का शरीर दिया है जिसे हम सब कुछ कर सकते हैं, ये आंखें दी है, हम इनसे सारे जगत को देखते हैं, सारे संसार को देख रहे हैं, हम भला कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। इसलिए प्रभु आपको लाख लाख शुक्रिया, लाख लाख धन्यवाद। आज आपको नहीं लगता है कि लोग कुछ ज्यादा मीठा बोलने लगे हैं? लगता नहीं है कुछ ज्यादा मीठा बोलते हैं? क्यों? क्या होता है ना कि कभी कभी आप कहीं जाते हो तो जब गिफ्ट अच्छी नहीं होती है तो आप ये सोचते हो कदाचित हम इसको ऊपर से अच्छा सा ढक लें, कम से कम गिफ्ट अच्छी ना उसको पसंद आए तो पैकिंग ही पसंद आ जाए। होता है कि नहीं? हाँ, तो पैकिंग ही जबरदस्त अच्छी करके ले जाते हैं, उसमें भले कुछ भी हो। और यदि सोचो आप एक हीरे की अंगूठी दो और वो हीरे की अंगूठी आप ऐसे ही ले जाओ, बिना पैकिंग के, बिना डिब्बे के, ऐसे ही लेकर के जाओ और सामने वाले को दे दो, तो वो तो वैसे ही प्रसन्न हो जाएगा, पैकिंग करने की आवश्यकता ही नहीं है, वैसे ही खुश हो जाएगा। पर सोचते हैं कि मेरी गिफ्ट तो अच्छी है नहीं, ऊपर से अच्छे से पैकिंग कर लेते हैं, शायद गिफ्ट नहीं तो मेरी पैकिंग ही पसंद आ जाए। आज वही बात हो गई है मनुष्य के जीवन में, इस भौतिकता के युग में, भौतिकता के समय में लोगों की सोच अच्छी नहीं है, मनुष्य की सोच अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं रह गई है। तो क्या है, वो ऊपर से मीठा बोल बोल के वो प्रभावित करना चाहता है, ऊपर से मीठा बोलकर प्रभावित करना चाहता है कि शायद मैं मीठा बोलूं, अच्छा बोलूं, तो हो सकता है सामने वाला हमसे इंप्रेस हो जाए, खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। हाँ? परंतु आप ऊपर से चाहे कितना अच्छा बोल लो, कितना भी मीठा बोल लो, पर ये जो मन के वाइब्रेशन है ना, जो आपकी सोच का प्रभाव है ना, तरंगे जो होती है ना, ये तरंगे उस तक पहुंच ही जाती है। तब वो बाद में क्या कहेगा, ऊपर तो सामने बड़ी तारीफ करेगा, लेकिन जब पीछे जाएगा ना, क्या ऊपर से केवल ये मीठा मीठा बोलता है, झूठी प्रशंसा करता है, अंदर से क्या है बताओ, हमसे पूछो, है ना? इसलिए प्यारे, आजकल दिखावा बहुत चलता है, अत्यधिक हो गया है, पर दिखावा सदा काल के लिए नहीं रहता है। इसीलिए भगवान एक ऐसा है जिससे यदि आपने उसको साथी बना लिया तो जीवन भव से पार हो जाएगा, उसके सामने दिखावे की आवश्यकता नहीं है।
आपने कल सुना कि भगवान अपने वचन को पूर्ण करने के लिए बीच रास्ते से वापस लौटकर आ गए। सबने पूछा, प्रभु आप क्या भूल गए, कुछ भूल गए हो? भगवान ने कहा, नहीं, मैं अपने भीष्म के लिए आया हूँ। और भीष्म के पास जाते हैं, और भीष्म के पास जब जाते हैं, उन्होंने उनको सद्गति दी और आगे कहते हैं कि आज मनुष्य जीवन में सब कुछ कमाने के लिए, कमाने के पीछे पड़ा हुआ है, पर अपनी तैयारी नहीं कर रहा है। और सारी तैयारियां करता है, पर मरने की भी तो तैयारी करनी चाहिए ना। पर वो मनुष्य नहीं करता है, जीव नहीं करता है। और मरने की तैयारी कौन है? क्या हमें कोई हमारा कल्याण कर सकता है? नहीं, हमारा कल्याण सिर्फ हमारे कर्म ही कर सकते हैं। मरने की तैयारी करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, अपने फर्ज का अदायगी करो, लेकिन अपने कल्याण का भी चिंतन करो कि केवल भगवान का ही नाम एक ऐसा है जो हमें इस भव सागर से पार ले जा सकता है। कमल का पुष्प देखा है ना? कमल का पुष्प होता है कहाँ? कीचड़ में। कमल का पुष्प चाहकर भी कीचड़ से अलग नहीं हो सकता, उसका जीवन उस कीचड़ में ही है। कमल का पुष्प कीचड़ में रहता है, परंतु कीचड़ से सदैव उपराम रहता है, सदैव उससे अलग रहता है। परंतु फिर भी कीचड़ कभी भी उसे स्पर्श नहीं कर सकता है। वो चाहे कि मैं इससे अलग हो जाऊं तो अलग नहीं हो सकता है। उसी प्रकार आपका जीवन है, ये मनुष्य का जीवन है, ये जीव का जीवन है, उसको इस जगत में रहना ही पड़ेगा। जैसे वो कमल का पुष्प कीचड़ में रहते हुए खिलता है, उसी प्रकार से आपको इस संसार रूपी कीचड़ में रहकर खिलना पड़ेगा। आप कहो कि हम यहाँ से अलग हो जाएं, विलग हो जाएं, घर परिवार गृहस्थी को छोड़ करके हम कहीं चले जाएं, तो असंभव है, नहीं हो सकता। संसार रूपी कीचड़ में आपको रहना ही पड़ेगा। इस संसार में तुम रहो, लेकिन संसार तुम में ना रहे। इस जगत में, इस संसार में रहते हुए अपने आप को इससे अलग रखो। आपने देखा होगा कि जब कभी कमल के पुष्प पर यदि जल की 2 बूंदे भी डालो ना, वो भी उस पे टिकती नहीं है। इस संसार रूपी सागर में, कीचड़ में रहते हुए आपके ऊपर कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति, किसी भी बुराई का असर आपके ऊपर ना पड़े, यही तो है इस संसार सागर में रहते हुए उस कमल पुष्प की तरह पवित्र रहना और खिलना। क्योंकि आपका मन भगवान के श्री चरणों में लगा रहे, तभी संभव है। क्योंकि कहा है, सबरी ने कहा पर वेद पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला, गजराज ने कहा पे, गजराज ने कहा पे मंत्र पढ़े, गजराज ने कहाँ पे मंत्र पढ़े, कुब जाने चंदन
गजराज ने कहाँ पे मंत्र पढ़े, कुब जाने चंदन घिस डाला। ये घर के संसार ये छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। सबरी ने कहां पर वेद पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला, स्वयं भगवान मिलने आए ना। अब गजराज ने कहां पे मंत्र पढ़े, कुब्जा ने चंदन घिस डाला। भगवान स्वयं मिलने आए ना। आजकल सोचो थोड़ा सा करते नहीं है कि तुरंत कहते हैं कि भगवान तो मेरी सुनता ही नहीं है। अरे युग बीत गए हैं तपस्या करते करते उस ईश्वर की प्रभु की एक झलक पाने के लिए, और आप यहाँ पे 8-10 वर्ष तपस्या क्या करते हो। भगवान इतना सुलभ है कि इतनी सी तपस्या करने से वो आ जाएगा, संभव है, आएगा, लेकिन पहले उसके मुताबिक आपको कुछ करना पड़ेगा, तभी आएगा। तो प्यारे भगवान भीष्म पितामह को मोक्ष प्रदान करके द्वारिका जाने की तैयारी करते हैं, और द्वारिका जाने की तैयारी करते हैं, और उनके साथ में आज अर्जुन भी द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। आज भगवान कृष्ण को गए हुए 6 महीने व्यतीत हो गए हैं, और 6 महीने व्यतीत हो गए। इधर नारद जी आते हैं और धर्मराज युधिष्ठिर जी से कहते हैं, धर्मदेव मात्र 6 महीने बचे हैं, इसके बाद द्वापर की समाप्ति हो जाएगी, अब आपका यहाँ पर रहना उचित नहीं है। इतना बताकर नारद जी तो चले गए। कहते हैं आप धर्म की मूर्ति हो, कलयुग का प्रारंभ होने वाला है। आज धर्मदेव को चिंता हो गई, कहने लगे कि कृष्ण के साथ में मेरा भाई अर्जुन गया था, अभी तक वापस लौट कर नहीं आया, आखिर क्या बात है, क्यों नहीं आया। विचार कर ही रहे थे। कहते हैं लक्षण तो चारों तरफ दिख रहे हैं, क्योंकि चोरी भी हो रही है, झूठ भी लोग बोलने लगे हैं, और चारों तरफ जैसे कलिकाल के लक्षण होते हैं उसी प्रकार से सब दिखाई दे रहा है। कलयुग के लक्षण दिखने लगे हैं। विचार करते हैं क्या करूं, अभी तक अर्जुन नहीं आया। तब तक देखा थोड़े समय बाद में अर्जुन आए हैं, और जब अर्जुन आ गए, अर्जुन की प्रतीक्षा कर ही रहे थे, उसी समय अर्जुन आए, धर्मराज को वंदन किया है, और धर्मराज ने आज अर्जुन के मुख को देखा है तो मुख में वो तेज नहीं है, चेहरे पर आज वो तेज नहीं है जो अर्जुन के कभी हुआ करता था। कहते हैं क्या हो गया है भाई, आपके चेहरे पे वो तेज नहीं है, वो प्रसन्नता नहीं है, आखिर क्या बात हो गई। तुमने किसी आए हुए भिखारी को भोजन नहीं दिया है, या किसी ने तुम्हारा घोर अपमान किया है, क्या किया है, आखिर क्यों आपके चेहरे के भाव उड़े हैं, वो प्रसन्नता नहीं है, वो तेज ओज नहीं है, क्या बात है। या तुमने किसी को बुरी दृष्टि से देखा है, फिर मन में आता है नहीं मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता है। विचार आया कि एक बार मध्य रात्रि के समय में श्रृंगार करके उर्वशी अर्जुन से मिलने आई थी। अर्जुन ने देखा तो हाथ जोड़ लिए और उर्वशी से कहते हैं कि तुम मेरी माँ है। क्या है? तू मेरी माँ है। उर्वशी कहती है कि देखो मैं स्वर्ग से आई हूं,
कुछ भी करोगे ना तो तुमको दोष नहीं लगेगा, मैं स्वर्ग से आई हूं। अर्जुन कहते हैं देख तू मेरी माँ है और मैंने तुझे माँ माना है। वो कहती मैं श्राप दे दूंगी। अर्जुन कहते हैं कोई बात नहीं, जब आप मेरी माँ हो तो जो इच्छा हो सो करो, हम उसके लिए डरते नहीं हैं। पर हम अपने मन में गलत भाव बिल्कुल भी नहीं ले सकते। आज धर्मराज सोच रहे हैं, कहते हैं कि मेरा भाई गलत नहीं कर सकता है, पर कारण क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज विचार करें, कहते हैं कि मेरा भाई वीर है और मेरा भाई वीर है, इससे कोई गलत काम नहीं हो सकता है। और जब तक कहते हैं धर्मराज रहेंगे तब तक कली आ नहीं सकता है। अब विचार करते करते भगवान कहते हैं अर्जुन ये बताओ सबकी कुशल है ना, कृष्ण कैसे हैं और परिवार कैसा है, सभी द्वारिका में ठीक ठाक है ना, सब अच्छे हैं ना। एक एक करके सबकी कुशल क्षेम पूछने लगे। आज अर्जुन जैसे एक छोटा सा बच्चा रोने लगता है ना, उसी प्रकार आज अर्जुन भाई युधिष्ठिर के सामने रोने लगे। कहते हैं मैं किसकी कुशल सुनाऊं, किसका मैं मंगल सुनाऊं, क्योंकि भगवान तो अपने स्वधाम चले गए हैं। भगवान तो अपने स्वधाम चले गए हैं और श्री कृष्ण की बराबर में सेवा नहीं कर सका। हमेशा जब भी मिला तो हमेशा परिस्थितियों से घिरे हुए मिले। अब बताओ क्या करें। अब जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर ने सुना है, कहते हैं अब तो जो लक्षण मैंने देखे थे बहुत ही कम समय बाकी रह गया है, अब तो कुछ अपना कल्याण कर लेना चाहिए। पर क्या करूं, अब तो जाना भी है, पर कैसे, अभी तो रात्रि का समय बाकी है ना। आज सभी पांचों पांडव और द्रौपदी भगवान की लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं। कहते हैं कि भगवान किस किस प्रकार से उन्होंने मेरी रक्षा की है, किस तरह से उन्होंने हर मुश्किल में हर परिस्थिति में उन्होंने मेरा साथ दिया है। हर एक लीला का आप चिंतन कर रहे हैं। कहते एक बार दुर्योधन उसने मेरी हार मेरा अपमान कराने के लिए दुर्वासा ऋषि को और उनके 10,000 जो शिष्य हैं उन सभी को मेरे घर में भेज दिया था। दुर्वासा ऋषि 10,000 ब्राह्मणों के साथ अर्जुन के घर आए, जबकि एक पात्र द्रौपदी को दिया गया था। कहते थे कि पांचों पांडव भोजन कर लेंगे और उसके बाद यदि द्रौपदी ने उसमें से खा लिया तो फिर ये पात्र में कुछ भी नहीं आ सकता है। उसके पहले चाहे जितना कोई आता जाए खाता जाए, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इच्छा पात्र था और ऐसे समय पर भेजा कि जिस समय पर द्रौपदी भोजन कर चुकी थी और उनके भोजन करने के पश्चात वो पात्र कभी भर नहीं सकता था। उस समय पर दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 ब्राह्मणों को लेकर के पहुंचे और जब वहां पर पहुंचे, अब तो द्रौपदी रोने लगी, कहने लगी क्या करूं, ये तो मैं तो भोजन कर चुकी हूँ, अब तो ये इच्छा पात्र भर भी नहीं सकता, और यदि मैंने इन्हें बिना भोजन कराए यदि विदा किया तो हमारा अपमान भी होगा। और दुर्वासा ऋषि आए हैं हमारे घर, इन्होंने यदि श्राप दे दिया तो क्या होगा। द्रौपदी जी रोने लगी है, रो रो कर बुला रही है, प्रभु आ जाओ, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अब
तो बस आपके ही ऊपर है, अब आप ही बचा सकते हो। जैसे ही द्रौपदी ने प्रेम से बुलाया, भगवान कृष्ण आए हैं। भगवान कृष्ण आए और कहते हैं, द्रौपदी तुमने मेरे लिए कुछ तो रखा होगा ना? कहते हैं, कृष्ण कैसी बातें करते हो, तुम्हें पता है ना मैंने किस स्थिति में आपको पुकारा है? ऐसा तो हो नहीं सकता है, कुछ तो बाकी जरूर होगा। अच्छा ये बताओ, आपने भोजन कर लिया? कहती हाँ। वही पात्र लेकर के आओ, देखो हो सकता है इसमें कुछ बाकी हो। कहते नहीं है। अरे लेके तो आओ। लेकर आए हैं, देखा है चावल का एक दाना है, उठाया, भगवान कृष्ण ने उसको उठाया और जैसे ही ग्रहण किया है कि दुर्वासा ऋषि, उनके अन्य जितने भी ब्राह्मण थे, सभी का पेट भर गया। जब वापस आए हैं तो देखते हैं कि कृष्ण, अरे वाह, कहते मैं सब समझ गया, सब आपकी ही लीला है। आज पांचों पांडव और द्रौपदी किस प्रकार से आज भगवान कृष्ण के लीलाओं का चिंतन करते हैं। कहते हैं कि भगवान ने किस प्रकार से सदैव मेरी रक्षा की है, मेरा सम्मान बढ़ाया है, मेरा गर्व बढ़ाया है। और भगवान भी चले गए, मैं उनसे ठीक से कभी मिल नहीं पाया, मैं कभी उनकी सेवा नहीं कर पाया। सुबह हुई है और आज सभी पांचों पांडव और कृष्ण, पांचों पांडव और द्रौपदी कहते हैं, केदारनाथ में यदि जाओगे तो ऊपर जाने का एक रास्ता मिलता है। वहां से पांचों पांडव और द्रौपदी उसी रास्ते से चले गए और जो उस रास्ते से गया ना, वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। 4 पांडव और द्रौपदी शरीर को छोड़कर भगवान के धाम गए, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर वो सदेह गए। क्योंकि देखो, जब भगवान के मनन में, चिंतन में यदि जीव अपने मन के भाव को भगवान में समर्पित कर देता है ना, तो उसकी देह भी दिव्य हो जाती है। जैसे कि मीराबाई द्वारिकानाथ में सदेह समा गई। मीराबाई को देखा ना कि मीराबाई द्वारिका गई, द्वारिका में उनके केवल वस्त्र मिले हैं, शरीर नहीं मिला, सदैव चली गई है भगवान के धाम। उसी प्रकार से तुकाराम जी सदैव चले गए। उसी तरह से धर्मराज युधिष्ठिर भी सदैव चले गए। ऐसे ऐसे संत हुए हैं, ये संतों की भूमि है। ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने अपने देह को भी दिव्य बनाया है, दिव्य किया है। क्योंकि श्री कृष्ण का वियोग सहन नहीं हुआ। श्री कृष्ण करते हुए, व्याकुल करते हुए आज मीराबाई जैसे समा गई थी, उसी प्रकार से धर्मराज युधिष्ठिर भी चले गए। अब इधर राजा विचार करते हैं क्या करें, क्योंकि उसके पहले अपनी राज्य गद्दी भी तो किसी को देनी थी ना। जो आपने कल सुना कि उत्तरा दौड़कर आई थी, वो बालक का जन्म होता है, नाम रखा जाता है परीक्षित। सब प्रेम से कहते हैं परीक्षित। नाम तो विष्णुराज था। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनका राज्य तिलक कर दिया कि हम सब तो जा रहे हैं, आज से आप यहाँ के राजा हुए। कलयुग के प्रथम राजा कौन है? परीक्षित जी। परीक्षित जी को राजा बनाया, सब चले गए। अब परीक्षित जी विचार करते हैं
कली का प्रवेश हुआ है, मेरे राज्य में कलयुग का प्रवेश हुआ है। और कलयुग की ऐसी इच्छा थी, कहते हैं ना कि यदि जब राजा बिगड़ता है तो प्रजा भी बिगड़ जाती है। कलयुग की ऐसी इच्छा थी कि मैं राजा को कुछ ऐसा करूं जिससे कि राजा का मन बिगड़े, और जब राजा का मन बिगड़ेगा तो इनकी प्रजा अपने आप बिगड़ जाएगी और मेरी प्रवेशता, चारों तरफ मेरा ही राज्य हो जाएगा। इस विचार से, परंतु कलयुग विचार कर रहा है कि ऐसा मैं करूं तो करूं कैसे। ऐसा कुछ कोई, जैसे आजकल लोग भी क्या करते हैं, जो सबसे अच्छा व्यक्ति होता है ना, उसकी कोई एक चीज पर नजर रखते कि कुछ ऐसा मिल जाए, कोई ऐसा दोष नजर आ जाए जिससे कि मैं इसकी कमी निकाल सकूं, इसकी एक बुराई ढूंढ सकूं। कलयुग भी विचार करता है कि राजा परीक्षित जो है ना, वो इतने पवित्र है, मनसा वाचा कर्मणा सदाचार का पालन करने वाले, सद्विचार, आचार विचार व्यवहार हर चीज में संपूर्ण पवित्र है। मैं ऐसा क्या ढूंढूं जिससे कि इनके राज्य में मेरा प्रवेश हो सके। लेकिन कहते हैं महाभारत के पर्व में एक कथा आती है, राजा नल की कथा। वो इतने पवित्र थे कि उनके पीछे काल पड़ा हुआ था, उनको ले जाने के लिए, नल राजा को काल ले जाने के लिए उनके पीछे पड़ा था। पर इतना जीवन उनका पवित्र था कि उसको कुछ ऐसा मिला ही नहीं जिससे कि वो नल राजा को ले जा सके। पर एक बार क्या हुआ, ठंडी बहुत ज्यादा थी, इतनी अत्यधिक ठंड होने के कारण उस दिन नल राजा लघु शंका करने के लिए गए, और जब वापस आए तो ठीक से पांव नहीं धोए। क्या नहीं किया? पांव नहीं धोए। और जब पैर नहीं धोए तो राजा वहीं से वो काल ने उसको एक कमी मिल गई और उनके पांव से वो काल उनके प्रवेश हो गया। देखिए, कहते हैं जिसका जीवन सार्थक होता है, जिसका जीवन मंगलमय होता है, तो उसका मरण भी मंगलमय होता है, उसका मरण भी सार्थक होता है। परंतु जिसने अपने जीवन में कभी कुछ अच्छा मंगल किया ही नहीं, किसी का परोपकार उपकार किया ही नहीं, तो उसका मरण भी सार्थक एवं मंगलमय हो ही नहीं सकता है। क्योंकि वृक्ष कबहू नहीं फल रखे, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारणे अर्षाधुन भरा शरीर। कभी भी वृक्ष अपने लिए फल नहीं उगाता, कभी भी नदी स्वयं बहती है परंतु स्वयं जल कभी नहीं पीती है। ये मानव का शरीर मिला है तो कुछ उपकार कर लो, परोपकार कर लो, किसी की भलाई कर लो, ये मात्र अपने लिए नहीं है। यहाँ पर काल की प्रवेशता हुई है। कहते हैं कि जब भी आप अपने क्रियाशील निवृत्त होते हो, आपको अच्छे से हाथ पांव धुलाई करना चाहिए, मुंह धुलाई करना चाहिए, अपने ऊपर जल छिड़कना चाहिए। ये सब निशानियां है, लक्षण है शुद्ध होने के। पर आजकल क्या होता है, अगर आप नहीं करते हो तो अब से प्रारंभ करना। क्योंकि देखो, कहते हैं कि यदि किसी का स्पर्श हो जाता है ना, तो उसके जीवन के जो दुर्गुण होते हैं या सद्गुण होते हैं वो हम में प्रवेश हो जाते हैं। आजकल डॉक्टर भी एक बात बताते हैं, क्या कहते हैं, किसी मरीज को यदि हम छूते हैं, यदि किसी मरीज को छूते हैं फिर आकर के हाथ साबुन से धोते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि पता नहीं कैसी बीमारी हो और उसके कीटाणु हम में प्रवेश हो जाएंगे, है ना।
उसी प्रकार से, उसी तरह से हमारे जीवन में यदि हम कहीं भी आते जाते हैं, किसी का स्पर्श होता है तो उसके दुर्गुण या उसके सद्गुण हमारे जीवन में, हमारे शरीर में प्रवेश हो जाते हैं, असर पड़ता है अवश्य। इसीलिए हाथ जोड़कर सबका वंदन करो, सम्मान करो, नमस्कार करो, परंतु स्पर्श मत करो। हमारे भारत की एक बहुत सुंदर सभ्यता है, कहते दूर से हाथ जोड़कर नमस्कार करो। आज पता नहीं कहां से एक सभ्यता आ गई, हाथ मिला लो फिर सीधे तो गले ही चिपक जाते हैं। नहीं, सम्मान करो, आदर करो, परंतु स्पर्श ना करो। कलयुग ढूंढ रहा है कि मैं कहीं से राजा परीक्षित की एक बुराई पकड़ूं, तभी मैं प्रवेश कर सकता हूं, तभी राजा की बुद्धि को बिगाड़ सकता हूं, और जब इनकी बुद्धि बिगाड़ूंगा तभी प्रजा बिगड़ेगी। राजा परीक्षित जी आज चले, कहां? यात्रा पर निकले, दिग्विजय की यात्रा पर निकले। और जैसे ही आज सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे हैं, उन्होंने क्या देखा कि सामने एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए है और एक गाय और बैल को मारता जा रहा है, मारता हुआ जा रहा है। आज परीक्षित जी जाते हैं, कहते हैं कि तुम कौन हो और ये तुम्हें क्यों मार रहा है? देखो, कहते हैं कि किसी बुरे व्यक्ति का यदि वर्णन हम करते हैं तो उसकी बुराइयां आधी हम में आती हैं और उसके फिर बुराइयों के आधे हिस्सेदार हम बन जाते हैं। सुनना, कथा तो आप हमेशा सुनते हो और सुनते होगे, सुनोगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो हमें हर जगह नहीं मिल पाती। कहते हैं, आज देखो वो बैल क्या कहता है, सोचता है, विचार करता है कि यदि मैं इस पापी कलयुग का मैं वर्णन करूंगा, इसकी बुराई बताऊंगा, तो इसके आधे बुराई का हिस्सेदार मैं हो जाऊंगा। इसलिए वो कहता है, राजन, मैं ना अपने कर्म के किसी प्रारब्ध से मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं। हो सकता है मैंने इसके साथ कभी गलत किया होगा, जिसकी सजा मुझे अब मिल रही है, ये मुझे दे रहा है। अच्छा, क्योंकि आप सोचो, यदि कोई शराबी है, यदि कोई तंबाकू खाता है, यदि कोई पुड़िया, पान, बीड़ी, सिगरेट कुछ भी खाता पीता है, आप नहीं खाते पीते हो, पर यदि उसके उनके गुणों को आप बखान करते हो, उसका नाम लेते हो, उसका स्मरण करते हो, तो आप खाओ पियो भले ना, लेकिन उसके वाइब्रेशन आपके मन को छू जाते हैं, आपका मन वैसा ही बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि बुरा जो करे उसकी बुराई का कभी चिंतन ना करो, उसकी बुराई का कभी वर्णन ना करो, कभी नहीं करना चाहिए। आज वो बैल सोचता है, यदि मैं इस कलयुग के सारे अवगुणों का बखान करूंगा कि इसकी वजह से मुझे दुख मिल रहा है, तो फिर मैं हिस्सेदार हो जाऊंगा। इसलिए वो कहता है कि नहीं नहीं, आज कुछ तो लोग क्या कहते हैं कि हर जीव अपने स्वभाव से दुखी होता है। आजकल कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जैसे कि भोजन परोसा गया और जब जाते हैं तो कहते हैं कि जो है दाल ठंडी हो गई है, तो लोग क्रोध करते हैं, साहब दाल ठंडी है तो साहब का मूड गर्म हो जाता है। अरे दाल ठंडी है तो तुम भी ठंडे हो जाओ ना, एक बार ठंडा खा लोगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन नहीं,
कोई ना कोई वस्तु हमें दुखी करती है, हमें परेशान करती है। जब वो चीज हमें दुख देती है, हमें परेशान करती है, कुछ लोग तो होते हैं कि सामने बड़ा खुश रहते हैं, बड़ा प्रसन्न रहते हैं, और जब एकांत में जाते हैं तो कहते हैं, कौन देख रहा है, अपने असली रूप में आ जाते हैं। नहीं, लेकिन जो एकांत में भी अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखे, अपनी कर्मेंद्रियों पर संयम रखे, वही असल में वीर है। तो कहा कि इसलिए हमें कहते हैं तंबाकू पीना, तंबाकू खाना, तंबाकू सूंघना ही बड़ा पाप है। इसीलिए प्यारे, कभी भी खाने की नहीं सोचना, इसको सूंघना भी पाप है, क्योंकि जिस चीज के निमित्त तुम बनते हो वो चीज तुम्हें ले डूबती है। तो कहा आज वो कहने लगे, अच्छा ये परीक्षित जी सोच रहे हैं कि ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, ये है कौन? बड़ा ज्ञानी लगता है। कहते आप बताओ कौन हो? बैल कहता है कि मैं धर्म हूं। कौन? मैं धर्म हूं। और गाय से पूछा आप कौन हो? कहते हैं मैं पृथ्वी हूं। क्योंकि धर्म कहता है मेरे 3 पैर गायब हो गए हैं, ना तो यहाँ पर तप है, ना पवित्रता है, ना तो ब्रह्मचर्य है, ना तो कुछ रह गया। अब जो बचा था सत्य, वो सत्य भी धीरे धीरे असत्य में परिवर्तन होता जा रहा है। पर मैं क्या करूं? मैं दुखी हूं। गाय रो रही है, वो कहती है कि इस धराधाम पर हर तरफ अत्याचार प्रारंभ हो चुका है, तो मैं दुखी हूं, परेशान हूं। और कहते हैं कि पापी के सम्मुख जो अंगुली करे ना, तो वो भी, उसको भी पाप कहते हैं, उसको भी पाप कहते हैं। उसको याद मत करो, उसका स्मरण मत करो। अब जैसे ही सुना परीक्षित जी ने कि ये धर्म रूपी बैल, ये धरा रूपी गाय, ये दोनों, इनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। आज परीक्षित जी ने हाथ में तलवार निकाली, और जैसे ही तलवार निकाली है, उसको मारने के लिए चले, आज वो हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर गया। परीक्षित जी को कलयुग ने स्पर्श कर दिया। क्या किया? स्पर्श कर दिया। स्पर्श जैसे ही किया, आज राजा का मन बदल गया। कहते हैं कि जो शरण में आ जाए उसको क्षमा दान दे देना चाहिए। और अभी मन में क्या था? इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पापी की गई हिंसा नहीं होती है, उसको दंड देना चाहिए, उसको दंड देना चाहिए, उसके ऊपर कभी भी तरस नहीं करना चाहिए। मारने के लिए तलवार उठाई, और जैसे ही उसने स्पर्श किया, चरण छू लिए, राजा का मन परिवर्तन हो गया। कहने लगे क्षमादान दे देना चाहिए। कलयुग कहता है राजन, मारने के लिए तो आप मुझे मार सकते हो, नहीं कहता आप नहीं मार सकते हो, परंतु हमें यदि 99 अवगुण है ना, तो हमें एक गुण है। कौन सा? कहता है, कहते हैं ना, जिसके अंदर कोई भी संसार में जो भी आया है ना, वो कोई भी ना तो अवगुणों से भरपूर है, ना तो सद्गुणों से परिपूर्ण है। सबके अंदर बुराइयां हैं, सबके अंदर अच्छाइयां हैं। कलयुग कहता है राजन, मारने को तो आप मुझे मार सकते हो, परंतु मेरी बात सुन लो। क्या कहते हैं? जो सतयुग में नहीं है, जो त्रेता में नहीं है, जो द्वापर में नहीं है, वो कलयुग में है। क्या है?
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम उधारा सुमिर सुमिर हर उतर पारा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। कलयुग जोगन जगन ज्ञान एक लधार राम गुण गाया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। कलयुग एक पुनित प्रतापा मानस पुण्य होई नहीं पारा सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। राम नाम सुनी रत एक बारा राम नाम सुनी रत एक बारा उतर भग सिंह भुवन पारा सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम राम सुमिरत एक बारा और उतरे ही नर भव सिंधु अपारा। जैसे उसने अपनी अच्छाइयों का वर्णन किया, आज राजा परीक्षित जी कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, हम तुम्हें क्षमा करते हैं, परंतु तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तो कहता है मैं कहाँ जाऊं? कहते जहां पे जुमा खेला जाता हो वहां जाओ। कहता है वो तो प्लाट मेरा पहले से बुक है। कहने लगे फिर? कहते जहां पे वेश्याएं हो, गलत संग हो, वहां पे जाओ। कहते वो तो प्लाट पहले से ही बुक है। तो जहां पे मदिरा का पान किया जाता है वहां जाओ। कहता है वो भी मेरा ही स्थान है। जहां पे चोरी चपारी हो, झूठ हो, हिंसा हो, वहां जाओ। कहते वो भी मेरा ही है। तो कहते मेरे कहने से आप मेरे मन मुताबिक एक जगह दे दीजिए। ठीक है, बताइए। कहते मुझे स्वर्ण में स्थान दे दीजिए। राजा परीक्षित कहते हैं कि ठीक है, जाओ, मैंने तुम्हें स्वर्ण में स्थान दिया। और आज उनको स्थान दे दिया है। कहते हैं कि सोने में कलयुग का वास होता है। जो पाप से धन आए उसमें कलयुग का वास होता है। आज राजा परीक्षित जी
अपने घर जाते हैं, उसको क्षमादान दे दिया और अपने जैसे ही घर गए हैं, महल में गए हैं और आज उनके मन में एक इच्छा हुई कि चलो देखते हैं कि मैं पांडवों ने मेरे लिए क्या रखा है। राजकोष में जाते हैं और जैसे ही वहां पर गए तो एक पेटी खोली है और जैसे ही पेटी खोली तो उस पेटी में उन्हें एक बड़ा सुंदर सा मुकुट मिला। जब मुकुट मिला तो मुकुट को खोल कर देखा और कहते हैं कि अरे ये तो बड़ा सुंदर है, इसका उपयोग मैं करूंगा, इसे मैं पहनूंगा, मैं इसे अपने मस्तक पे धारण करूंगा। कहते हैं सदैव याद रखो, किसी भी वस्तु का उपयोग करो तो उससे पहले थोड़ा विचार करना चाहिए। किसी भी वस्तु का उपयोग करने से पहले उसके पहले थोड़ा सा विचार करना आवश्यक है। क्यों? उसका कारण है, क्योंकि कहते हैं कि सोचो ये कहां से आया है और इसे कौन लेकर आया है, क्योंकि कार्य दोष और कर्ता का दोष, निमित्त का दोष प्रत्येक वस्तु में होता है। हर चीज में निमित्त का दोष, कर्ता का दोष होता है। जैसे कि लोग आज क्या करते हैं, लोग जाते हैं मुर्गा कटवाते हैं, मांस लेकर आते हैं और जब मांस लेकर आते हैं तो कहते हैं हमने काटा थोड़ी ना है, हम तो लाए हैं, इसमें हमारा कोई दोष थोड़ी ना है। तो ध्यान से सुन लो, आज जिसने काटा वो तो पापी है ही है, वो तो दोषी है ही है, और जो वहां से लेकर आएगा वो भी बराबर पापी है। फिर जो उसको धोएगा, जो उसको साफ करेगा वो भी बराबर पापी है। फिर जो उसको बनाएगा वो भी बराबर पापी है। फिर जितने भी सब मिलकर उसको खाओगे ना, सब बराबर पापी बनोगे। इसलिए कोई ये ना सोचे कि हमने काटा नहीं, हमने मारा। अरे तुम खाते नहीं तो वो काटता क्यों? कौन मुख्य दोषी हुआ? आप खाए इसलिए उस जीव की जान दे, उसके प्राण गए, तो सबके अधिकारी कौन हो? आप। जैसे कि एक बात की बात, एक कुत्ता है, एक कुत्ता है और वो कुत्ता यदि एक बच्चा खेल खेल में एक कपड़े में मिट्टी का तेल डालता है और उस कुत्ते के पूंछ में लपेट देता है और माचिस लगा देता है। अब कुत्ते की पूंछ में आग लग गई। अब जब उसकी पूंछ में आग लग गई, कुत्ता तो दर्द से, पीड़ा से कराह रहा है, वो तो चिल्ला रहा है, वो तो चिल्ला रहा है, वहीं पे नाच रहा है, कूद रहा है। गलती एक ने किया ना, लेकिन 20 लोग वहां पर खड़े हो और खड़े होकर के यदि ताली बजा बजा के हंस रहे, वाह क्या मजा आ रहा है, कुत्ते के देखो, तो गलती उसने किया, पाप उसने किया, लेकिन तुम सबने देखा उसके गलत करते हुए कार्य को, तो बराबर के तुम सब हिस्सेदार हो। इसलिए कहते हैं कि जीवन में पहले किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का उपयोग करने से पहले उसके निमित्त को, उसके कर्ता को सदैव ध्यान में रखो कि हम क्या कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने आज उस मुकुट को अपने सर पे धारण किया। वो मुकुट पता है किसका था? राजा जरासंध का था। वो मुकुट राजा जरासंध का था। भैया आवाज इसकी बढ़ाओ थोड़ा सा। और भैया आप एकदम शांत बैठे तो अच्छी सी बजती। तो कहा कि आज उन्होंने उस मुकुट को सर पे रखा है। वो मुकुट राजा जरासंध का था और जरासंध कितना पापी राजा था। ना जाने कितने राजाओं को मार मार कर, लूट लूट कर जो धन इकट्ठा किया, उससे उस मुकुट को बनवाया और उस मुकुट को आज राजा परीक्षित ने अपने सर पे धारण किया। जैसे ही धारण किया, आज विचार बदल गए, मन के अंदर दुर्गुण आ गए। तुरंत मन में विचार आता है कि आज मैं जंगल में शिकार खेलने जाऊंगा। जैसे ही मन में विचार आया, आज वो जंगल की ओर चल दिए। जाते हैं,
शिकार खेलते हैं, बहुत देर हो गई, सूर्य आज सर पे चढ़ आए हैं, राजा को प्यास लगी है। और जैसे ही प्यास लगी है, राजा दूर दूर तक देख रहे हैं, कोई सरोवर नजर नहीं आया। और आगे बढ़े, एक कुटिया नजर आई है। कुटिया के अंदर जाते हैं, आवाज देते हैं। समीक ऋषि बैठे थे भगवान के ध्यान में, समाधि में। आवाज दिया, मुझे जल चाहिए, जल पीना है। वो तो ध्यान में थे, उन्होंने नहीं सुना। कहने लगे, कैसे बैठे बैठे ढोंग कर रहे हैं। अरे कहते हैं कि जब दरवाजे पे कोई प्यासा आए और उसको यदि पानी ना पिलाया जाए तो बाद में अमृत देने से क्या मतलब है। हम आपके दरवाजे आए हैं और आप आंखें बंद करके केवल दिखावा कर रहे हो। क्रोध आ गया, क्योंकि कली का वास है मुकुट में। और आज उनके मन में जैसे ही क्रोध आया, देखा सामने मरा हुआ सर्प पड़ा था, उठाया और उनके गले में पहना दिया है। पर देखो, परीक्षित जी को इतना याद है कि मैंने इस संत के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैंने पाप किया है, मैंने गलती की है। जल नहीं ग्रहण किया, जल नहीं ग्रहण किया। आज वहां से सीधे महल आए हैं और महल आकर के उन्होंने अपना वो मुकुट उतारा है। सब याद आने लगा कि मैंने क्या क्या किया है। इधर समीक ऋषि के जो पुत्र है जिनका नाम है श्रृंगी, उनको खबर पड़ी, वो दौड़ कर आए। मेरे पिताजी के साथ ऐसा किसने किया। हाथ में जल लिया, श्राप दे दिया, मंत्र पढ़कर कि जिसने भी ऐसा किया है, आज के 7वें दिन उसको तक्षक सर्प के द्वारा डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही आज ये श्राप दे दिया और अपने पिता के गले में लिपट कर रोने लगे। समीक ऋषि ने नेत्र खोले, कहते हैं, पुत्र क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, किसी ने मारा, किसी ने कुछ कहा। नहीं पिताश्री, फिर आपके गले में कोई देखने में तो राजा सा लग रहा था, पर उसने आपके गले में मरा हुआ सर्प डालकर चला गया है। अच्छा, अरे तो बेटा इसमें क्या हो गया। नेत्र बंद किए और जैसे ही नेत्र बंद किए हैं, उन्होंने सब कुछ अपने ध्यान में देख लिया कि राजा परीक्षित इतने शुद्ध है, इतने पवित्र है, सदैव धर्म का पालन करने वाले, सदैव आचरण पर चलने वाले, सद विचारों पर चलने वाले, आज उन्होंने ऐसा कैसे किया। सब देख लिया। कहते हैं ये उन्होंने नहीं किया है, ये कलयुग ने किया है, कलयुग की प्रवेशता लेकर आया। जैसे ही तुरंत एक शिष्य को भेजा है, कहते हैं जाओ राजा परीक्षित को बताओ कि तुम्हारे पास मात्र 7 दिन है। शिष्य जाते हैं, जा करके राजा को बताते हैं। आज परीक्षित जी कहते हैं बहुत अच्छा, मुझ पर कृपा किया है कि मुझे 7 दिन का समय दे दिया है। इन 7 दिनों में मैं तैयारी तो कर लूं अपने कल्याण की, अपने राज्य गद्दी जन्मेजय आदि पुत्रों को सौंप करके पुनः गंगा नदी के किनारे जाकर तट पर अनशन पर बैठ गए। अनशन पर जैसे ही बैठ गए, वहां पर सभी संत ऋषिगण मुनि सब आ गए, सब आए हैं। सबसे कह रहे हैं कि इन 7 दिनों में कौन सा उपाय हो सकता है जिससे कि मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। पर किसी को समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो 7 दिनों में कल्याण हो जाए। तब तक बीच सभा में श्री सुखदेव मुनि महाराज का आगमन हो जाता है। इधर सोनकाद ऋषि कहते हैं सुख जी महाराज से, आप ये बताइए कि जब सुखदेव मुनि महाराज सब कुछ परित्याग कर दिए तो उनको वहां पर जाने की क्या जरूरत पड़ गई, किसी राजा को कथा सुनाने की क्या जरूरत पड़ गई, क्यों गए वो। तो सूत जी महाराज कहते हैं, वेदव्यास जी लिखते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, वो अपने जैसा ढूंढता रहता है कि कोई मेरे जैसा मिल जाए जिस
दुनियादारी के पास जाओगे ना, आप उससे पूछोगे कि मुझे कोई अच्छी बातें बताओ, भगवान की बातें बताओ, कोई सत्संग की बातें बताओ, तो वो शुरू तो करेगा भगवान की बातों से, लेकिन वापस घुमा फिरा के लाते लाते आपको सीधे संसार की बातों में ले आएगा, सीधे बिजनेस की बातों में ले जाएगा, कारोबार की बातों में ले जाएगा। और यदि कोई अच्छा संत ज्ञानी व्यक्ति होगा ना, उससे आप कोई संसार की बात छेड़ोगे ना, तो वो संसार से उठा के तुमको सीधे भगवान की बातों पर लेके छोड़ेगा। कहेगा क्या कैसी बातें करो, दुनियादारी की बातें तो हम 24 घंटे करते, लेकिन वो आपको संसार की बातों से छुड़ाकर भगवान की बातों में ले जाकर छोड़ेगा। ये अंतर होता है। आज श्री सुखदेव मुनि महाराज वहां पर क्यों पहुंचे? क्योंकि कहते हैं वो भगवान की प्रेरणा से वहां पर पहुंचे कि आप जाओ और जा करके राजा परीक्षित जी को ये श्रीमद् भागवत की कथा सुना। बहुत गला खींच रहा है, आवाज ही नहीं रह गई है माइक में। क्योंकि तो कहने लगे कि यदि कुछ भी हो, लेकिन फिर भी आज श्री सुखदेव मुनि महाराज जैसे ही पहुंचे हैं और जैसे ही जा करके सभी ने देखा है, सब उठकर खड़े हो गए हैं, सभी ने उनका वंदन किया है, पूजन किया है, उच्च आसन पर बिठाया है। प्रभु आप बैठे। आज परीक्षित जी ने उनसे 2 प्रश्न किए हैं। कहते हैं भगवान आप आए, बहुत सुंदर, आप मुझे ये बताइए कि मनुष्य को अपने कल्याण का उपाय क्या करना चाहिए और जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए, जीव अपना कल्याण कैसे करे। श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं राजन आपने प्रश्न बहुत सुंदर किया है, क्योंकि ये शरीर जो है ना ये नश्वर है, ये शरीर अमर नहीं है, ये एक ना एक दिन मिट जाएगा। ये पंच तत्वों का शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। मनुष्य अपने कल्याण का साधन एक ही कर सकता है कि बस वो भगवान के नाम का चिंतन करे, उनका कीर्तन करे, उनका स्मरण करे। भगवान का भजन, भगवान का चिंतन ही जीव को इस संसार से उद्धार कर सकता है। आइए हम सभी भी एक बार प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। कान्हा मेरी सांसों पे, कान्हा मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा लेना, कान्हा मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा लेना।
मिटेगी कृष्णा जन्मों की ये कृष्णा ऐसे न मिटेगी कृष्णा जन्मों की ये तृष्णा ऐसे न मिटेगी कृष्णा प्रेम से निहारो मोहे प्रेम से निहारो मोहे आंखों से लगा लेना कान्हा मेरी सांसों पे नाम अपना निकाले कान्हा
सौंपे राम अपना निकालेगा। क्योंकि जो जीव होता है ना, तो ये जीव क्या करता है, मोह माया के बंधन में न चाहते हुए फंस ही जाता है, न चाहते हुए भी फंस ही जाता है। उसको फंसने से कोई रोक नहीं सकता है। जब जीव इस जगत में आता है, संसार में आता है, आने के पहले भगवान से बड़े बड़े वादे करता है, लेकिन जब ये संसार में आ जाता है, धीरे 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 मोह माया उसे घेर ही लेती है, और ऐसा घेर लेती है कि शायद वो भूल ही जाता है कि हम क्यों आए थे, क्या करने के लिए आए थे। आए थे हरि भजन को, अवतन लगे कपास, भूल जाते हैं। मोहे मोह माया की धूप नहीं छू पाए, मोहे माया की धूप नहीं छू पाए। मोहे मोह माया की धूप नहीं छू पाए, मोहे माया की धूप नहीं छू पाए। प्यारी पीतांबरी की, हाँ प्यारी पीतांबरी की छैया में छुपा लेना, प्यारी पीतांबरी की छैया में छुपा लेना। कान्हा मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा लेना, कान्हा मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा लेना, कान्हा मेरी सांसों पे नाम फिर जो जन्म लूं मैं, मोहे अपना बना लेना, कान्हा मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा लेना। एक जीव अपने मन में सदैव ये भाव रखकर चले, जब जीव इस संसार में, इस जगत में आता है, श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि जब जीव इस संसार में आता है तो बड़ा पवित्र होता है, कोई बुराई नहीं होती, बड़ी अच्छाइयां होती हैं, उसको कुछ नहीं पता होता। जब मैं बना संसारी मुझे होश ना था, जब मैं बना संसारी मुझे होश ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। जब इस संसार में आए तब कोई होश नहीं था, माँ ने जन्म दिया, माँ ने संभाला, और जब गर्भ के अंदर था जीव तो उसे कितना कष्ट मिलता था, कितना दुख मिलता था। उस कष्ट में, उस दुख में भगवान ही उसकी रक्षा करता था। और जब तक इस संसार में, जब वो जीव जन्म लेता है, इस संसार में आ जाता है ना, तब भी कभी बच्चा रोता है, कभी हंसता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, तभी भगवान ही उसकी रक्षा करते हैं 5 वर्ष तक। उसके बाद में तो फिर धीरे 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 ये जीव इस संसार में रमना
बंधना शुरू हो जाता है। उसको पता चलता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी, ये मेरे फूफा जी, ये मेरे मौसा जी, ये मेरे चाचा जी, सारे रिश्तों को जान जाता है। लेकिन जिसने इस संसार में मुझे ये शरीर देकर भेजा है, उसी को भूल जाता है, उसी को भूल जाता है। जबकि इस संसार में मनुष्य कुछ जाने ना जाने, पर भगवान को सदैव याद रखना चाहिए। आज इस संसार में लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं, पर सोचो, पत्ता पत्ता सींचने से फूल कभी खिलता नहीं, और आत्मा के ज्ञान बिन परमात्मा मिलता नहीं। भगवान को ढूंढने से पूर्व आप स्वयं को जानो कि तुम खुद कौन हो, कहां से आए हो, किस लिए आए हो और कहां जाना है। जब ये जानोगे ना, भगवान स्वयं आकर आपसे मिलेंगे। और श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि जीव को गर्भ में बहुत ही प्रताड़ना मिलती है, बहुत ही कष्ट मिलता है, लेकिन सारे वादे इरादे सब भूल जाता है। इस संसार में आकर भटक जाता है मानव। परीक्षित जिसे कहते, राजन बहुत अच्छी बात है कि आप समय रहते आपने अपने जीवन को मंगलमय तरीके से जिया है, और अब अपने मृत्यु को भी आप मंगलमय बनाने जा रहे हो। कहते हैं, भगवान आप मुझे भगवान के अवतारों की कथा सुनाओ। भगवान क्यों अवतार लेते हैं और किस कारण से लेते हैं? क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। भगवान के कितने अवतार हैं? श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, भगवान के 24 अवतार हैं। 24 अवतारों के बारे में वर्णन किया है। श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि पहला तो आप सभी सुन रहे हैं कि ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, सनत, सनंदन, सनत, सनातन कुमार, ये 4 सनकादि ऋषि भी भगवान के ही अवतार हैं। और श्री देवर्षि नारद जी, ये भी भगवान का ही अवतार है। नर नारायण के रूप में भगवान का ही अवतार है। दत्तात्रेय जी भगवान का ही अवतार है। और कहते 12 अवतार भगवान का ही, कपिल भगवान और पृथु जी, और कहा कच्छप मत्स्य अवतार, और हिरण्यकश्यप को जिन्होंने मारा है नरसिंह अवतार। 24 अवतारों का वर्णन किया। कहते हैं 24वां जो अवतार होगा कलयुग में, सम्बलपुर ग्राम में कल्की के रूप में भगवान अवतार लेंगे। और आज श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, भगवान आप मुझे 12 अवतार की कथा सुनाइए। 12 अवतार भगवान ने क्यों लिया? क्योंकि हर अवतार के पीछे कोई ना कोई कारण है। कहने लगे वैसे तो सदैव ब्रह्मा जी सृष्टि को रचते हैं, सदैव ब्रह्मा जी सृष्टि को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इधर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे हैं और यहाँ पर हिरण्याक्ष इस पृथ्वी को उठाकर पाताल में चला गया। कहने लगे हिरण्याक्ष कौन था? कहते हैं कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां हैं। अदिति मैया देवताओं की मां है और दिति मैया दैत्यों की मां है। एक बार दिति मैया संध्या के समय कश्यप ऋषि के पास जाती है और जा करके कहती है कि मैं पुत्र की कामना से आपके पास आई हूं, आप मेरे इस मनोकामना को पूर्ण करो। कश्यप ऋषि कहते हैं देवी आपकी इच्छा तो बड़ी पवित्र है, क्योंकि ऐसी कौन स्त्री होगी जो माना बनना चाहेगी? हर कोई चाहता है। कहते हैं आपकी इच्छा तो बड़ी अच्छी है, परंतु देवी अभी ना ये समय विपरीत है। संध्या का समय है और संध्या के समय पर सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन करना चाहिए।
संध्या के समय पर आज कश्यप ऋषि समझा रहे हैं, कहते हैं देवी हम आपकी बात को मानेंगे, जिस बात के लिए आप आई हो हम वो आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे, परंतु अभी एक घड़ी और रुक जाओ। क्यों? कहते हैं अभी इस संध्या का समय, इस समय महादेव वृषभ पर बैठ करके पूरे संसार में भ्रमण कर रहे हैं अपने भूतादि गणों को साथ लेकर के, इसलिए इस संध्या के समय पर सिर्फ भगवान का भजन करो। इस समय अन्य कोई कार्य नहीं। कहते हैं देवी शास्त्रों में 4 कर्म वर्जित हैं। कहते हैं देवी शास्त्र में 4 कर्म वर्जित हैं जो बताए गए हैं। कहते हैं कि ये 4 कार्य संध्या के समय पर नहीं करने चाहिए। कौन? आहारे जायते व्याधि, आहारे जायते व्याधि, गर्भदुष्टच मैथुने, निद्रायाम हरते लक्ष्मी, स्वाध्याय मरणम रोध। कहती है देवी संध्या के समय पर ये 4 कर्म वर्जित बताए हैं शास्त्रों में, क्योंकि संध्या के टाइम पे भोजन नहीं करना चाहिए। तब हमारी दादी नानी बताया करती थी, कहती थी कि बेटा थोड़ा सा रुक जाओ, अभी सूर्य अस्त हो रहा है, अभी हुआ है, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, इसके बाद कर लेना, लेकिन अभी नहीं करना, बीमारियां उत्पन्न करता है। ये ऐसा समय है, यहाँ पे भोजन नहीं करना चाहिए इतने टाइम। और इस समय पर कहते हैं हर एक कार्य के लिए एक समय निर्धारित किया गया है। इस समय यदि आप शारीरिक संबंध बनाते हो तो प्यारे, जो इस समय का गर्भ ठहरता है तो वो कोई आपको सुख देने वाला बच्चा नहीं होगा, वो आपको जीवन भर दुखी करेगा, जीवन भर आप परेशान रहोगे, आप रोओगे। जैसे आपने सुनी कथा धुंधकारी की, उसी प्रकार होगा, सदैव आपको कष्ट मिलेगा उससे, क्योंकि गलत समय पर किया गया कार्य गलत परिणाम ही देता है, कभी इससे सुख नहीं मिलेगा। कश्यप ऋषि समझा रहे, कहते हैं देवी और निद्रा, कहते हैं कि यदि इस समय पर कोई सोता है ना तो लक्ष्मी उसके घर से भाग जाती है। निद्रायाम हरते लक्ष्मी, यदि सोते हो तो लक्ष्मी भाग जाती है। और इस समय पर पठन पाठन स्वाध्याय अध्ययन नहीं करना चाहिए, पढ़ना और ना पढ़ना बराबर है, कोई मतलब नहीं। तो ये 4 कर्म शास्त्रों वर्जित है, नहीं करना चाहिए। बहुत समझाया, लेकिन कहते हैं ना, काम जगावे कामिनी और लोभ जगावे राम, और संत जगावे प्रेम रस, लेत राम को नाम। कहने लगे कि देवी जिसके देखो एक सिंहासन पर एक ही राजा राज कर सकता है, 2 नहीं बैठ सकते। या तो इस मन मस्तिष्क के सिंहासन पर या राम को बिठा लो या काम को बिठा लो, एक ही बैठ सकता है। अब उस समय पर उनके दिमाग में, उनके मन में सिर्फ काम की भावना प्रबल है। उनको क्या सत्संग की बातें, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बहुत समझाया, नहीं समझ में आया। आज कश्यप ऋषि जाते हैं, उनके मन की इच्छा को पूर्ण किया है और पुनः जाकर के स्नान किया और माला लेकर भगवान का भजन करने लगे। जब भगवान का भजन करने लगे, आज दिति को लगता है
कि शायद मेरे इस कार्य से मेरे पति मुझसे रुष्ट हो गए। जाती है हाथ जोड़ करके विनय करती है, स्वामी आप मुझसे नाराज हो गए हैं, आप मुझसे रुष्ट हो गए, क्या आप नहीं चाहते कि आपके संतान हो, आपके बच्चे हो, आप भी पिता बनो? कहते हैं देवी कौन नहीं चाहता, हर जीव चाहता है, सब कोई चाहता है, परंतु मैंने कहा था कि अभी इस कार्य के लिए ये समय उचित नहीं है, क्योंकि हर कार्य के लिए एक समय निर्धारित किया गया है। गलत समय पर किया गया कार्य गलत परिणाम देता है। तो देवी इस समय पर जो आपके गर्भ में एक नहीं दो बच्चे हैं, दो संतानें होंगी, परंतु ये दोनों बच्चे बड़े बड़े राक्षसों में गिनती होगी इनकी, ये सदैव सभी को कष्ट देंगे, दुख देंगे, इनसे आपको सुख नहीं मिलेगा। हमारे जो ये प्रोग्राम श्रीमद् भागवत गीता से चल रहा है, उसमें क्या आपको अच्छा लगता है? तो कहा इसका बात करते हैं कि देखो अगर ऐसा है तो क्या करना चाहिए। तो आज दिति मैया डर गई, और जब दिति मैया डर गई है तो बड़ी दिति मैया कहने लगी स्वामी अब क्या करूं, कार्य तो हो गया। कहने लगे कि यदि कार्य हो गया है तो क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि जाओ देवी कोई बात नहीं, आपके इसी वंश में आगे चलकर एक ऐसा बालक होगा जिसकी गिनती, जिसका यश भगवान के नाम के साथ साथ गाया जाएगा। आज जब ये बात हो गई, मैं जानता हूँ महाभारत में क्या होता है, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं तो यदि जब ऐसी बात कही तो आज दिति मैया वहां से उठकर चली गई। अब आप बताइए एक साधारण सी स्त्री गर्भ कितने दिन तक धारण कर सकती है? ज्यादा से ज्यादा 9 माह और 10, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन दिति मैया 100 वर्षों तक गर्भ को धारण करके रखी है। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि ये मेरे दोनों बालक बड़े बड़े राक्षस होंगे, दैत्य होंगे, जो सभी को दुख पहुंचाएंगे, कष्ट पहुंचाएंगे, तो मैं क्या करूं? परेशान हो गई है। परंतु जब 100 वर्ष हो गए हैं तो सारा भूमंडल शून्य होने लगा। देवता परेशान हो उठे। देवता कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी सांस रुक रही है, लगता है कि प्राण पखेरु निकल जाएंगे। प्रभु क्या हो रहा है? ब्रह्मा जी के पास जाते हैं सभी। ब्रह्मा जी के पास गए, कहते हैं कि ब्रह्मदेव आप बताइए ऐसा क्यों हो रहा है, सारा भूमंडल शून्य हो रहा है। ब्रह्मदेव कहते हैं अरे पृथ्वी लोक में ना दिति के गर्भ में 2 बालक पल रहे हैं, परंतु वो साधारण नहीं है, वो बड़े बड़े दैत्य हैं। इसी कारण से दिति मैया डर के मारे उन्हें जन्म नहीं दे रही है। उसको पता है कि सबको सताने वाले होंगे, परेशान करने वाले होंगे, इसीलिए वो जन्म नहीं दे रही है। उसी के प्रभाव से ये पूरा भूमंडल शून्य हो रहा है। कौन है वो? तो कहते एक बार सनकादिक ऋषि भगवान विष्णु से मिलने के लिए वैकुंठ धाम जा रहे थे। जैसे ही 6 ड्योढ़ी पार कर ली, 7वीं ड्योढ़ी पार करने लगे कि 2 द्वारपाल भगवान विष्णु के, उन्होंने उनको रोक लिया। कहते हैं आप नहीं जा सकते। सनकादिक ऋषि है तो करोड़ों वर्ष की उम्र के, परंतु देखने में सिर्फ 5-5 वर्ष के लगते। उनको रोक दिया, कहते आप नहीं जा सकते। सनकादिक ऋषि कहते हैं क्यों नहीं जा सकते? द्वारपाल हरि के प्रिय जय अरबी जय जान सबको। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरबी जय जान सबको। जान गए। कहते तुम यहाँ भी भगवान के धाम में रहते हुए तुम भेदभाव करते हो।
अमीर गरीब देखते हो, ऊंच नीच देखते हो, छोटा बड़ा देखते हो, हमें बच्चा समझते हो। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जहाँ ये भेदभाव की दुनिया है, सृष्टि पर भेदभाव होता है, ये सब देखे जाते ना, ये लक्षण तो पृथ्वी के। जाओ तुम जा करके राक्षस बन जाओ। आज भगवान विष्णु आए, क्या हुआ? कहते मैंने इन्हें श्राप दे दिया। भगवान कहते कोई बात नहीं, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, अच्छा है। कहते हैं प्रभु पर इनको मुक्त करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। भगवान कहते हैं ठीक है मैं जाऊंगा। दर्शन होते हैं, वहां से चले आते हैं तो कहते हैं कि देवताओं परेशान मत हो, ये वही दोनों दैत्य हैं दिति के गर्भ में, तो इनका उद्धार कौन करेगा? बोले श्री नारायण। कहाँ मिलेंगे? कहते हैं मुझे नहीं पता। फिर बोले बाबा के पास चलो। भोले बाबा के पास जाते हैं, भोले बाबा से कहते हैं प्रभु श्री हरि का तो अता पता किसी को नहीं मालूम। वैकुंठ में मिलेंगे, क्षीर सागर में मिलेंगे, साकेत धाम में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे उनका तो कोई अता पता नहीं। तो भोले बाबा कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। कहते हैं वैसे तो भगवान कहाँ मिलेंगे पता नहीं, लेकिन इतना मालूम है हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। जहां पर उन्हें तुम प्रेम से बुला लो, पुकार लो, वो वहां ही प्रकट हो जाते। ठीक है, इधर दीदी मैया दोनों पुत्रों को जन्म देती हैं और वो जन्म लेते ही हिरण्याक्ष ने सागर की विशालता देखी है, और ऐसी विशालता देखी कि वो विशालता को देखते ही प्यारे इस पृथ्वी को उठाया और वो समुद्र में पाताल लोक में प्रवेश कर गया। जब वो प्रवेश कर गया पाताल लोक में, सब देवता घबरा गए। ब्रह्मा जी कहते मैं तो सृष्टि की प्रजा की रचना कर रहा हूं, मैं अब इसको रखूं कहां? क्योंकि भाई संतान हो रही है और घर है ही नहीं, तो कहां रखोगे बच्चों को? कहती क्या करूं मैं? सबने पुकारा है, आज भगवान श्री हरि नारायण जी प्रकट हो गए। कहते पृथ्वी को तो ऊपर लाना पड़ेगा ना। और जैसे ही भगवान श्री हरि को प्रेम से पुकारा है, भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी की नासिका से छोटा सा रूप रखकर बाहर आते हैं वाराह अवतार में, और देखते ही देखते विशाल शरीर धारण कर लेते हैं और सीधे समुद्र में आकर प्रवेश करते हैं। और जैसे ही उस पृथ्वी को उठा कर लाने लगते हैं, हिरण्याक्ष जाता है, हिरण्याक्ष कहता है ओ चोर, तो ये पृथ्वी लेकर कहां भाग रहा है? पहले मुझसे युद्ध कर। कहती करूंगा, चिंता ना करो। कहती नहीं, पृथ्वी तभी ले जा सकते हो, पहले तुम मुझसे युद्ध करो, क्योंकि ये पृथ्वी ना हम रसातल वासियों के लिए, हम जलचर जीवों के लिए, इसे ऊपर कहां लेके जा रहे हो? भगवान श्री हरि कहते चिंता ना करो, अभी आ रहे हैं। पृथ्वी को दोनों दांतों पे उठा के लाते हैं भगवान, और पृथ्वी को तल पे रखा है, समुद्र के तल पे रखा है। पुनः जाते हैं और जाकर के आज हिरण्याक्ष से युद्ध करते हैं और उसका वहीं पर उद्धार करते हैं। बोले वाराह भगवान की। इस प्रकार वाराह अवतार में भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया, पृथ्वी को समुद्र से निकालकर तल पर लाए हैं। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी एक भुजा से पुरुष, एक भुजा से स्त्री की रचना करते हैं, जिनका नाम है मनु और नाम है शतरूपा। मनु शतरूपा जी को आज्ञा देते हैं कि आप इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ। मनु और शतरूपा जी के 5 संतानें हैं। मनु और शतरूपा जी के 5 संतानें, पृथ्वी की प्रथम 5 संतानें, जिससे कि 3 पुत्रियां हैं और 2 पुत्र हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, जिसमें
जिसमें से उत्तानपाद जी को राजा बनाया जाता है। उत्तानपाद जी को राजा बनाया जाता है। जब उनको राजा बनाया जाता है और प्यारे, एक बात आप सब बताइए, आज थोड़ा देश पर बात कर लिया जाए आगे की कथा तक, क्योंकि और एक बात मैं आपको बताऊं कि कल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है। क्या है? भागवत के माध्यम से कल भगवान कृष्ण कन्हैया का, हमारे बाल गोपाल का जन्मोत्सव है, जन्मदिन मनाया जाएगा। तो प्यारे, इसलिए कल बधाई अवश्य लेकर आना है। आओगे ना? हाँ, ये बताओ, अड़ोस पड़ोस में किसी के यहाँ जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या करते हैं? बधाई लेके जाते हैं ना, कहते हैं चलो कुछ कुछ दे के आते हैं। तो कल हमारे कृष्ण कन्हैया बाल गोपाल सिंह ठाकुर जी का जन्मदिन है, इसीलिए कल उनका जन्म होगा, प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। कल धूमधाम से आप सबको नाचना है, गाना है, उत्सव मनाना है। इसलिए प्यारे, कल आपको बधाई अवश्य लेकर आना है, ठीक है? और एक बात मैं रोज भूल जाती हूँ, आप सब मेरी कथा देवी राधिका जी YouTube चैनल पे सर्च कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यही तो सबसे पहले कहते ना, घंटी बजाना मत भूलिएगा। तो आप मेरी कथा सुन सकते हैं। आप सभी लोग अपना अपना मोबाइल निकालिए और देवी राधिका जी उसमें आपको मिलेगा, आप उसे सब्सक्राइब करिए और उसमें मेरी कथा सुनिए। अभी थोड़ा सा आज प्यारे, आपको मालूम है कि आज 26